हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुल्तान शहर में एक बहुत बड़ी दरगाह मौजूद है, जहां बहुत से लोग रोजाना की बुनियाद पर आते हैं। वहीं दो कलंदर रहा करते थे। वो दोनों अल्लाह के बेहद करीब थे और पूरा दिन अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। लोग उनसे दुआएं करवाने के लिए दूर दूर से आते थे। उनके बारे में पूरे शहर में ये बात मशहूर थी कि वो दोनों जिसके हक में दुआ करते हैं वो दुआ पूरी हो जाती है। इसीलिए दूर दूर से लोग अपनी अपनी मुरादें लिए उन कलंदरों के पास आते और कहते कि हमारे लिए अल्लाह से दुआ करें। हालांकि वो कलंदर बहुत ही आजिज थे और लोगों से कहते थे कि तुम्हें अल्लाह से अपने लिए खुद दुआ करनी चाहिए, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। मगर लोग फिर भी इसरार करते थे कि हमारे लिए दुआ करें। इसलिए लोगों के इसरार पर वो कलंदर उनके लिए दुआ करना शुरू हो गए। वो अल्लाह के आजिज बंदे थे, मगर लोगों ने पूरे शहर में ये मशहूर कर दिया था कि वो हमारी मुरादें पूरी करते हैं। कलंदरों को जब ये बात पता चली तो उन्हें बेहद बुरा लगा कि वो उनके बारे में इस तरह की बातें फैला रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहना शुरू किया कि मुरादें पूरी करने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। हमारे बारे में इस तरह की गलत बातें मत फैलाओ। हम अल्लाह के गुनहगार नहीं बनना चाहते। मगर लोग अपनी कम इल्मी की बिना पर तरह तरह की बातें फैला रहे थे। वो दोनों कलंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उन्हें इस बात का डर था कि लोग उनकी बातों की वजह से कहीं अल्लाह उन पर अजाब नाजिल न कर दे, क्योंकि ये बात तो वो दोनों ही जानते थे कि मुराद पूरी करने वाला तो सिर्फ अल्लाह ताला है। वो तो अल्लाह के वली थे और अल्लाह के आजिज बनते थे, नेक लोग थे। वो जानते थे कि ये सब बातें ठीक नहीं हैं। वो अल्लाह के आजिज ही रहना चाहते थे। उन्हें इस तरह की बातें और इस तरह की शोहरत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो दोनों सगे भाई थे। दोनों ने आपस में मशवरा किया कि हम ये शहर छोड़कर चले जाते हैं। हो सकता है कि कुछ वक्त बाद लोग इस तरह की बातें करना बंद कर दें तो हम वापस इस शहर में आ जाएंगे, क्योंकि वो उस शहर के करीब एक गांव में पैदा हुए थे और वहीं पले बड़े थे। शुरू से एक ऐसे ख़ानदान में रहे थे जो बहुत ही नेक था। उनके माँ बाप अल्लाह के बेहद करीब थे और उन्होंने अपने बच्चों को भी यही तालीम दी थी। रूखी सूखी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले लोग थे। एक छोटे से गांव में रहते थे और थोड़ी बहुत ज़मीन थी जहां खेती बाड़ी करके उनका गुजारा होता था। दोनों भाई जुड़वां थे और माँ बाप के लिए बेहद फर्मा बरदार भी थे। इसीलिए उनके वालिदैन को उन्हें पालने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़ा। उनके वालिदैन ने घर पर ही उन्हें दीनी तालीम से आरास्ता किया था। दोनों बड़े ही अल्लाह लोग थे, बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। अपने माँ बाप की वफ़ात के बाद उन्हें समझ आई कि असल में दुनिया है क्या और किस तरह की है। लोगों की तरह तरह के रवैये देखने को मिले। यहाँ तक कि उनके सगे चचा और ताया ने उनकी ज़मीन पर भी कब्ज़ा जमा लिया और कहा कि तुम्हारे बाप की ज़मीन और घर नहीं है, बल्कि ये दरअसल हमारी ज़मीन है। इसलिए आज से तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, अब यहाँ से निकल जाओ। दोनों भाइयों ने जब देखा कि उनके अपने ही सगे रिश्तेदारों ने उनके हिस्से पर कब्जा कर लिया है और उनका हक हड़प रहे हैं, तो वो मायूस हो गए और चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर गांव से शहर की तरफ चले आए। वो दोनों परेशान थे कि अब हम क्या करेंगे। जिंदगी गुजारने के लिए हमारे पास कोई कमाई और रोज़ी का कोई ज़रिया नहीं और हमें तो ज़्यादा दुनिया के बारे में पता भी नहीं है। माँ बाप ने हमेशा अपने साए तले ही रखा। बाहर की दुनिया कैसी होती है इसका अंदाज़ा कभी होने ही नहीं दिया। लेकिन अब वो एकदम से घनी छाँव से कड़ी धूप में आ खड़े हुए थे, तो उन्हें कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। ऐसे में उनकी मुलाकात उस नए शहर में एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से हुई। जब उस अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने देखा कि ये दो परेशान हाल लोग परेशानी से इधर उधर देख रहे हैं, इस दुनिया से अनजान लगते हैं, तो वो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग उन दोनों के पास आए और उनसे कहने लगे, क्या हुआ बेटा,
या तुम इस शहर में नए हो? उन दोनों भाइयों ने जब देखा कि कोई यहाँ पर उनसे हमदर्दी कर रहा है और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों भाइयों ने बुजुर्ग को अपना सारा किस्सा कह सुनाया और कहा कि हम दुनिया से अनजान हैं। हमें नहीं पता कि रहन सहन क्या होता है और किस तरह से दुनिया में खुद गर्ज लोगों के बीच में रहा जाता है। हमें मजबूरी में अपना गांव छोड़कर यहाँ आना पड़ गया। आज से पहले कभी शहर नहीं देखा, इसीलिए बहुत परेशान हो रहे हैं कि यहाँ आकर क्या करें, किस तरह से रोजगार ढूंढें और कहाँ पर रहें। लोगों को समझ नहीं पा रहे, यहाँ तरह तरह के लोग हैं। बुजुर्ग ने उनकी बात सुनी तो धीरे से मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम दोनों को अपने साथ अपने घर लिए चलता हूँ। मेरे घर में कोई भी नहीं रहता। ये कहकर वो बुजुर्ग आगे बढ़ गए। वो दोनों भाई भी बिना कुछ सोचे समझे उन बुजुर्ग के साथ चल दिए। बुजुर्ग उन्हें कच्चे पक्के मकान में लेकर आ गए और कहने लगे कि देखो, यही मेरा गरीब खाना है और मैं यहीं रहता हूँ। दरअसल साल पहले मेरी बीवी और मेरा बेटा एक हादसे में मारे गए। उसके बाद से मैं बिल्कुल तने तनहा हूँ। कोई मेरी देखभाल करने के लिए भी नहीं है। अकेले ही एक सब्जी की रेहड़ी लगाता हूँ और उसी से थोड़ा बहुत कमाकर यहाँ रह रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो और काम में मेरी मदद भी कर सकते हो। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी हड्डियों में अब इतना दम नहीं रहा। दोनों भाइयों ने जब उनकी बात सुनी तो कहने लगे कि ठीक है, आप हमें काम सिखा दें, हम आपकी मदद करेंगे। ये सुनकर वो बुजुर्ग खुश हो गए और कहने लगे ठीक है बेटा, अब तुम लोग थोड़ी देर आराम करो, थके हारे आए हो। मैं शाम को वापस आकर तुम लोगों को काम के बारे में सब कुछ समझा दूंगा। बुजुर्ग की बात सुनकर दोनों भाइयों ने सर हिला दिया और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपने घर में इन दोनों को जगह दी है। बुजुर्ग वहां से चले गए तो दोनों भाई घर का जायजा लेने लगे। ये मकान कच्चा पक्का था, इसीलिए थोड़ा बहुत उनके गांव वाले मकान से मिलता जुलता था, मगर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी रखी हुई थी जिन्हें उन दोनों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ये सिर्फ चीजें शहर में ही मिलती थी। गांव में तो वो लोग लकड़ी जलाकर खाना वगैरह बनाते थे, लेकिन यहाँ पर चूल्हा लगा हुआ था जिसमें गैस आ रही थी। दोनों भाई बड़ी ही हैरत से इन सब चीज़ों को देख रहे थे। उन्हें भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जब तक बुजुर्ग नहीं आ जाते तब तक वो कुछ भी नहीं खाएंगे, ना ही उनकी चीज़ों को बिना पूछे हाथ लगाएंगे। यही सोचकर दोनों ज़मीन पर ही तकिया रखकर आराम से लेट गए। उन्हें काफ़ी अच्छी नींद आई। शाम हुई तो वो दोनों उठ गए और नमाज वगैरह से फारिग हो गए। बुजुर्ग का इंतज़ार करने लगे कि कब बुजुर्ग आएं और उन्हें कुछ खाने के लिए दें, क्योंकि दोनों को हद से ज़्यादा भूख लग रही थी और सुबह से उन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया था। आखिरकार इंतज़ार करते करते मगरिब हो गई। तभी बाहर का दरवाज़ा बजा। दोनों ने पूछा कि कौन है, तो बुजुर्ग ने कहा कि मैं आया हूँ, दरवाज़ा खोल दो। उन्होंने दरवाज़ा खोला और बुजुर्ग को खुशामदीद कहा। बुजुर्ग अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लाए थे। कहने लगे चलो जी, अब हम जल्दी से खाना बनाते हैं। उन दोनों को खाना पकाना तो नहीं आता था, इसलिए बुजुर्ग को बैठकर देखने लगे कि आखिर वो किस तरह से खाना बना रहे हैं। बुजुर्ग खाना बनाते जा रहे थे और साथ में उन्हें सिखाते भी जा रहे थे। खाना वगैरह खाकर वो बुजुर्ग से बातें करने लगे। बुजुर्ग ने उन्हें अपने कामकाज के बारे में भी बताया और उन दोनों से कहा कि कल सुबह जल्दी उठ जाना। मैं तुम दोनों को अपने साथ सब्जी मंडी ले जाऊंगा और वहीं से कुछ सब्जी दिलवा दूंगा। तुम लोग पूरा दिन सब्जियों को ठेले पर रखकर बेचना, जिससे तुम्हें मुनाफा मिलेगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो गए कि उन्हें भी अब कोई काम काज मिल जाएगा, जिसे करके वो अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकेंगे। यही सोचकर वो जल्दी सो गए कि चलो सुबह हम वक्त पर उठ जाएंगे। अगली सुबह वो काफ़ी जल्दी उठ गए और फिर बुजुर्ग के उठने का इंतज़ार करने लगे। बुजुर्ग उठे तो उन्होंने मिलकर नाश्ता वगैरह किया और फिर सुबह सवेरे ही सब्जी मंडी के लिए निकल पड़े।
सब्जी मंडी पहुंचकर बुजुर्ग ने उन्हें सब्जियों वगैरह के बारे में और उनके भाव ताव के बारे में बताया कि किस तरह से भाव ताव किया जाता है। वहां से खरीदारी करके वो उन्हें अपने साथ शहर के बाजार में आ गए। ये शहर का मरकजी बाजार था जहां बहुत से सब्जी फरोश और दीगर लोग अपनी अपनी चीजें बेचा करते थे। बुजुर्ग ने उन्हें अपनी रेहड़ी में ही एक थोड़ी सी जगह दे दी और कहा कि आज तुम लोग यहाँ पर सब्जी बेचो। जब तुम लोगों के पास अच्छे पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम लोगों को तुम्हारी अपनी रेहड़ी लेकर दे दूंगा। पूरा दिन वो उन्हें सिखाते रहे कि किस तरह से काम करना है, लेकिन उन्हें अंदाजा हुआ कि ये दोनों हद से ज्यादा मासूम हैं। लोग उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बना जाते हैं। वो मुनाफे के बजाय अपना नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए मुसलसल बुजुर्ग उन्हें देखे जा रहे थे और जहां वो लोग अपना नुकसान करते वो फौरन से टोक देते। अगले कई दिन तक बुजुर्ग उन्हें समझाते रहे कि किस तरह से काम करना है और अपना नुकसान नहीं करना, मगर वो दोनों दुनियादारी से इतने अनजान थे कि कुछ समझ नहीं पा रहे थे और ना इस काम को सीख पा रहे थे। इतना अरसा उन्हें समझा बुझाकर बुजुर्ग को समझ आ गई कि ये दोनों बहुत ही मासूम हैं। इन्हें जितना समझा लो ये लोगों पर तरस खाकर उन्हें कम पैसों में चीज़ें दे देंगे, यहाँ तक कि अपना नुकसान तक करवा लेंगे। फिर बुजुर्ग ने सोचा कि क्यों ना इन्हें कोई और काम सिखाया जाए। यही सोचकर वो उन दोनों के लिए शहर के बाजार में एक दुकान पर आ गए और कहने लगे, मैं इन दोनों को काम पर रखवाना चाहता हूँ, ये यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। दुकानदार ने उनकी बात सुनी और कहा कि ठीक है, मुझे वैसे भी कुछ लड़कों की ज़रूरत थी। और फिर बुजुर्ग उन दोनों को वहाँ छोड़कर अपने काम पर वापस चले गए। पीछे वो दोनों भाई वहाँ परेशान होने लगे। लोगों की भीड़ और उनके भाव ताव करने के अंदाज से वो दोनों इतना परेशान हुए कि दुकानदार से कहने लगे, हम ये काम नहीं कर सकते। शाम को जब बुजुर्ग उन्हें लेने आए तो ये सोच रहे थे कि वो दोनों अब तक काम करना सीख चुके होंगे, लेकिन दुकानदार ने बताया कि ये दोनों बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे, लगता है दुनिया से अनजान हैं। इसी तरह बुजुर्ग कई दिन तक उन्हें लिए जगह जगह घूमते रहे और हर तरह का काम सिखाने की कोशिश की, मगर वो दोनों भाई कोई काम नहीं सीख पा रहे थे। बुजुर्ग को समझ आ गई कि ये दोनों दुनियादारी में बिल्कुल ही सिफर हैं, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। उधर बुजुर्ग भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। वो जो सोच रहे थे कि अपना काम इन दोनों के हवाले कर देंगे, अब उन्होंने अपना ये इरादा बदल दिया था। अब वो बाजार जाने की बजाय घर के बाहर ही रेहड़ी लगा लिया करते और दोनों लड़कों को घर से निकलने नहीं देते थे कि कहीं वो दुनिया की भीड़ में गुम ना हो जाएं या किसी से किसी किस्म का धोखा ना खा ले। इसीलिए वो बहुत ही एहतियात से काम करते थे। उन दोनों ने घर का काम काज करना तो सीख लिया था। बुजुर्ग की ये परेशानी तो ख़त्म हुई। जब भी बुजुर्ग घर आते तो उन्हें पूरे घर को साफ सुथरा करके खाना वगैरह भी तैयार कर दिया होता। वक्त गुजरता रहा और वो दोनों बूढ़े के साथ रहना सीख गए थे, लेकिन अब भी काम नहीं कर पाते थे। बुजुर्ग की तबीयत अब रोज़ बरोज़ ख़राब होने लगी थी। एक दिन उन्होंने उन दोनों भाइयों से कहा कि तुम लोग कुछ दिन मेरी जगह रेहड़ी लगा लो और सब्जियां बेचो, ज़्यादा दूर मत जाना, घर के बाहर ही रहना और देखो नुकसान मत करना। उन दोनों ने सर हिलाया और कहने लगे कि ठीक है। बुजुर्ग को घर पर छोड़कर वो दोनों रेहड़ी लेकर घर से बाहर निकल आए। गलियों गलियों में घूम घूम कर वो सब्जी बेचने लगे, लेकिन लोग उन दोनों को ही बेवकूफ़ बनाते गए और सारी सब्जी बहुत ही कम दामों में ख़रीद ली। वो दोनों सारा नुकसान करके घर वापस आ गए और बुजुर्ग के हाथ में पैसे रखे। दोनों खुश थे कि आज हमने खूब पैसे कमाए हैं, लेकिन जब बुजुर्ग ने देखा कि उन्होंने तो बहुत ही कम दामों में सब्जियां बेच दी हैं तो फौरन से परेशान हो गए और कहने लगे कि तुम दोनों ने मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है, तुम दोनों ये काम कभी भी नहीं कर सकते। देखो, दुनिया से अनजान हो, शायद तुम लोग कभी भी दुनिया को समझ ना पाओ, सब तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। देखो बेटा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम लोग इस दुनिया में कैसे रहोगे।
यही सोच सोचकर मैं परेशान होता रहता हूँ। लोग तो तुम्हें बेच खाएंगे। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मैं हर गुजरते दिन के साथ बीमार होता जा रहा हूँ। इसलिए बेहतर है कि तुम दोनों का कोई बंदोबस्त कर दूं और सुकून से मरूं। कल तुम दोनों तैयार रहना, मैं तुम दोनों को एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तुम जैसे अल्लाह लोग इंसान होते हैं, जो एक दूसरे को धोखा नहीं देते और बहुत ही मासूम और दुनियादारी से अनजान होते हैं। ये कहकर वो बुजुर्ग करवट लेकर सो गए। उनकी हालत हर गुजरते दिन के साथ बहुत खराब होती जा रही थी। बदन में कमजोरी बढ़ती जा रही थी और वो अपने बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रहे थे। उन्हें अंदाजा था कि अगर वो इस हाल में मर गए तो पीछे ये दोनों अकेले रह जाएंगे और दुनिया वाले इन दोनों का बहुत फायदा उठाएंगे। ये मासूम हैं, उनकी चालों को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए कुछ भी होने से पहले उन दोनों का बंदोबस्त कर देना चाहिए। यही सोचकर अगले दिन वो बुजुर्ग सुबह सवेरे उठ गए और हिम्मत करके तैयार हुए और उन दोनों भाइयों के लिए एक दरगाह पर आ गए। वहाँ एक कलंदर बैठा हुआ था, जिससे मिलकर उन्होंने कहा कि ये दोनों भाई भटकते हुए मेरे पास आए थे। कुछ दिन तो मैंने इन्हें अपने पास रखा, लेकिन अब मेरी हालत ठीक नहीं है। कभी भी मेरा वक्त आ सकता है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें तुम अपने साथ रखो। लोग इनका मुसलसल फ़ायदा उठाते हैं और ये अनजान रहते हैं। बहुत ही मासूम हैं, इनका ध्यान रखना। मेरी तरफ से ये तुम्हारे पास अमानत है। वो कलंदर उन बुजुर्ग को बहुत ही पहले से जानता था। बुजुर्ग की बात सुनकर कहने लगा, आप फिक्र मत करें, मैं इनका ख्याल रखूँगा और इनका पूरा ध्यान भी रखूँगा। अल्लाह आपको शिफा दे। बुजुर्ग उसका शुक्रिया अदा करके उन दोनों भाइयों को उस कलंदर के पास छोड़कर वापस चले गए। वो दोनों हैरान और परेशान हो रहे थे कि बुजुर्ग हमें किस जगह छोड़ गए हैं। कलंदर ने उन्हें कहा कि तुम दोनों परेशान मत हो, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। चलो मेरे पीछे आओ। वो दोनों कलंदर के पीछे पीछे जाने लगे। फिर कलंदर उन्हें एक कमरे में ले गया और कहने लगा कि आज से तुम लोग इसी हुजरे में रहोगे। यहाँ पर हम सारी जिंदगी जीते हैं। दुनिया वालों की चालाकियाँ यहाँ नहीं चलती। बुजुर्ग को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ और सिर्फ उनके कहने पर तुम दोनों पर भरोसा करके यहाँ रख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुझे नाराज नहीं करोगे। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों भाइयों ने वहाँ रहना सीख लिया था। दरअसल उनकी दुनिया यही थी और वो ऐसे ही लोगों में रहना पसंद करते थे। उस कलंदर ने देखा कि दोनों बहुत ही अल्लाह लोग हैं। हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। हमेशा अल्लाह के करीब रहने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें अपने साथ बिठाना शुरू कर दिया। वो लोग पूरा दिन दरगाह के पास बैठे रहते। लोग आते और उनसे दुआएं करवाते। उन दोनों भाइयों की दुआएं जब कबूल होने लगीं तो लोगों ने मशहूर करवा दिया कि इनसे हमारी मुरादें पूरी होती हैं। ये सुनकर उन दोनों को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें दीन की सही तालीम दी हुई थी। उन्होंने लोगों से कहा कि हमें इस तरह से बदनाम मत करो। नाउज़ुबिल्लाह, हम कैसे मुरादें पूरी कर सकते हैं? मुरादें पूरी करने वाला तो सिर्फ अल्लाह ताला है। हम तो सिर्फ उसके आजिज़ बंदे हैं। लेकिन लोगों पर कोई असर नहीं होता था और वो अंधी तकलीद करते थे। वो दोनों भाई परेशान हो गए। अभी उनकी ये परेशानी ख़त्म नहीं हुई थी कि एक दिन उस दरगाह पर दो मलंग आए। वो दोनों ही शक्ल से दिखने में धोखेबाज लग रहे थे, लेकिन चूंकि वो दोनों कलंदर भाई बहुत ही मासूम थे, इसलिए उन दोनों का असल चेहरा ना पहचान पाए। वो इनके करीब आए और कहने लगे, हमने सुना है कि तुम बहुत मशहूर हो और जिसके लिए दुआ करते हो कबूल होती है। हमारे लिए भी दुआ करो। इन दोनों भाइयों ने हैरत से एक दूसरे को देखा और कहने लगे, जी आप बताएं क्या दुआ करनी है? आप तो खुद ही एक नेक इंसान लगते हैं, तो हमसे दुआ क्यों करवाने आए हैं? दरअसल उन दोनों मलंगों ने ऐसा ही हुलिया अपना रखा था, मगर उनके पास से बेहद बदबू आ रही थी। लगता था जैसे सालों से नहाए नहीं हो और ख़ुद को बहुत ही अल्लाह वाला बता रहे थे।
हालांकि कोई अल्लाह वाला इतना गंदा कैसे रह सकता है? वो तो पाक और साफ होता है। कलंदर को भी ये बात महसूस हुई थी, लेकिन उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। मलंग कहने लगे, हम तो बहुत ही छोटे लोग हैं, आपकी दुआ में बहुत असर है, हमारे लिए दुआ कीजिए। हम इस दरगाह में रुकना चाहते हैं, लोग हमारे पास आएं और हमसे दुआ करवाएं। हम भी आप जैसा बनना चाहते हैं। कलंदर ने उनके कहने पर हाथ उठाए और दुआ करने लगे। जब दोनों कलंदरों ने दुआ कर ली तो कहने लगे कि देखो, हमने तुम्हारे लिए दुआ तो कर ली, हमारा काम था दुआ करना, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा वो हो जाएगा। ये कहकर वो दोनों चले गए। पीछे वो दोनों मलंग तिलमिलाने लगे, क्योंकि इससे पहले शहर के एक मरकजी मुकाम पर वो दोनों ढोंगी बने लोगों को लूटते थे और उनसे कहते थे कि हम तुम्हारे मसाइल का हल आराम से दे सकते हैं, और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते थे। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका ये धंधा मंदा पड़ता रहा, और फिर एक दिन उन्हें सुनने को मिला कि शहर में कोई कलंदर आए हैं, जो भी दुआ करते हैं वो कबूल होती है, और वो इसके बदले कोई पैसे भी नहीं लेते। उन दो कलंदरों की वजह से इन दो मलंगों का कारोबार ठप हो रहा था। इन्हें बहुत गुस्सा आया और वो सीधा उस दरगाह पर चले आए। अब उनका इरादा था कि उन दोनों कलंदरों को सबके सामने बदनाम करके अपना बदला लेंगे और दोबारा से लोगों को लूटना शुरू कर देंगे। वो दोनों इसी इरादे से यहाँ पर आए थे। उन्होंने ये भी सुन रखा था कि वो दोनों कलंदर दुनियादारी से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हैं और बहुत ही ज़्यादा मासूम भी हैं। जब से वो दोनों कलंदर यहाँ आए थे, एक बार भी बुजुर्ग से मिलने नहीं गए थे। उन्हें तो बुजुर्ग के घर का रास्ता भी पता नहीं था। वो बुजुर्ग अपने घर में बहुत ही बीमार और परेशान हाल थे। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी उन्होंने किसी को पैगाम देकर दरगाह भेजा और कहा कि उन दोनों कलंदरों को मेरे घर भेजवा दो। दरगाह में जब ये पैगाम पहुंचाया गया तो दरगाह के कलंदर ने उन दोनों भाइयों को बुलाया और कहा कि तुम्हें बुजुर्ग बुला रहे हैं, उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ये सुनकर वो दोनों भाई परेशान हो गए कि आखिर उस नेक बुजुर्ग को क्या हुआ है जो वो इन दोनों को बुला रहे हैं। दोनों ने दरगाह से एक लड़के को अपने साथ लिया और उसके साथ बुजुर्ग के घर की तरफ चल पड़े। क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं पता था, इसीलिए लड़के को साथ ले जाना ज़रूरी था। वो लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, मगर उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वो दो ढोंगी मलंग इन लोगों का पीछा कर रहे हैं। वो इस मौके की तलाश में थे कि कैसे इन कलंदरों को बदनाम किया जाए और लोगों की नज़रों में गिरा दिया जाए। वो दोनों कलंदर इस बात से वाकिफ नहीं थे कि बुजुर्ग ने दरअसल उन्हें किस लिए बुलाया है, इसलिए उलझन का शिकार उसके घर की तरफ चलने लगे। बुजुर्ग के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि बुजुर्ग की हालत तो पहले से बहुत ख़राब है और वो बिल्कुल ही बिस्तर से लग गए हैं। उन्होंने फौरन से उनकी मदद की, उन्हें सहारा देकर बिठाया और कहने लगे कि आप चाहें तो हम आपके साथ रुक सकते हैं। मगर बुजुर्ग ने हाथ के इशारे से मना कर दिया और कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ किसी और मकसद से बुलाया है, मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। देखो, इस दुनिया में मेरा कोई अपना तो है नहीं, मैंने तुम दोनों को ही अपना समझा था, इसीलिए चाहता हूँ कि मेरे पास जो कुछ है वो तुम दोनों के नाम कर दूँ। बुजुर्ग की बात सुनकर वो दोनों भाई हैरान हुए। उन्होंने बुजुर्ग से कहा कि क्या मतलब, आप हमें क्या देना चाहते हैं? हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने हमारी मदद की, आपका इतना एहसान हमारे ऊपर बहुत है। बुजुर्ग ने कहा कि देखो, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी खुशी से किया था जो भी किया। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये मकान मेरा अपना है। बेशक ये कच्चा पक्का है, लेकिन मेरा अपना मकान है। ये मैंने अपनी मेहनत के पैसों से बनाया है और मेरे गांव में मेरी कुछ ज़मीनें भी हैं। मैं ये सब तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। अभी बुजुर्ग उन दो कलंदरों से ये बातचीत कर ही रहे थे कि बाहर खड़े वो मलंग खिड़की से कान लगाए उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने जैसे ही सुना कि बुजुर्ग के पास इतना पैसा है तो वो दोनों खुशी से फूले ना समाए, क्योंकि उनके शातिर दिमाग में ये मंसूबा बनने लगा था कि वो किसी तरह से इन दो कलंदरों को बेवकूफ़ बनाकर
और लोगों की नज़रों में गिराकर बुजुर्ग का पैसा हड़प लेंगे, उसकी सारी ज़मीनें और ये घर अपने नाम करवा लेंगे। वो वहीं खड़े होकर अपने शैतानी दिमाग से मंसूबे बना रहे थे और अंदर वो बुजुर्ग उन दोनों को बता रहे थे कि ज़मीन के कागजात कहाँ पर हैं और मेरी ज़मीनें कहाँ हैं। वो दोनों इतने मासूम थे, उन्हें बुजुर्ग की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी बुजुर्ग की खुशी के लिए वो हल्के हल्के सर हिला रहे थे। फिर उन्होंने बुजुर्ग से कहा कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक हम आपके पास ही रुक जाएंगे, ताकि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हम आपकी मदद कर पाएं। बुजुर्ग ने जब दोनों को ये कहते सुना तो खूब दुआएं दी और कहा कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, तुम लोग तो मेरे बेटों से भी बढ़कर हो। अगर मेरा अपना बेटा होता तो शायद वो भी मेरे लिए इतना ना करता। ये कहकर बुजुर्ग उन्हें मजीद दुआएं देने लगे। अगले 1 हफ्ते तक वो दोनों भाई वहीं पर रहे और बुजुर्ग की खिदमत करते रहे। इस दौरान वो दोनों ढोंगी मलंग बार बार उस बुजुर्ग के घर के आसपास घूमते फिरते रहते थे। वो इस बात का पता लगाना चाहते थे कि बुजुर्ग की हालत अब कैसी है। हालांकि वो दोनों कलंदर बुजुर्ग का खूब ख्याल रख रहे थे, मगर फिर भी बुजुर्ग हर गुजरते दिन के साथ मजीद बीमार पड़ते जा रहे थे। यूं लगता था कि उनका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। और फिर तकरीबन 1 हफ्ते बाद बुजुर्ग इस दुनियाए फ़ानी से कूच कर गए। वो दोनों कलंदर उनके जाने पर खूब रोए, आंसू बहाते रहे और एक दूसरे के गले लगकर अपना गम कहते रहे। उन्हें तो बुजुर्ग अपने ही लगते थे। उनके जाने के बाद वो घर बिल्कुल खाली खाली हो गया था। उन दोनों का कोई इरादा नहीं था कि वो बुजुर्ग की ज़मीनें और घर अपने नाम करवाएं। इसीलिए खामोशी से घर को ताला लगाकर वो दोनों वापस दरगाह पर चले आए और लोगों के लिए दुआएं वगैरह करने लगे और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। ये नहीं जानते थे कि पीछे वो दोनों मलंग उनके खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं और उन्हें किस हद तक नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। वो दोनों तो अपनी ही दुनिया में मगन थे, इसलिए उनके बुरे इरादों की इन्हें कोई खबर ना हो सकी। बुजुर्ग की तदफीन भी उन्होंने अपने हाथों से की थी, इसीलिए अभी तक उसी गम में मुब्तला थे। दरगाह का कलंदर उन्हें देखता और कहता कि काश तुम दोनों बुजुर्ग के असली बच्चे होते तो वो कितना खुश होते। उन्होंने सारी ज़िंदगी अकेले गुजारी है और ज़िंदगी के आखिरी दिनों में किसने सोचा था कि उन्हें इतने अच्छे लड़के मिल जाएंगे। तुम दोनों बहुत ही खुश नसीब हो और बहुत अच्छे माँ बाप की औलाद हो। वो कलंदर भी उन्हें दुआएं देने लगा। सब इन दोनों से बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक से सब कुछ बदल गया। सुबह सवेरे जब वो दोनों अपने हुजरे में मौजूद थे, लोग हुजरे के बाहर आकर जमा हो गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे तुम दोनों बाहर आओ। वो दोनों कलंदरों पर चिल्ला रहे थे और उन्हें बाहर आने का कह रहे थे और साथ साथ उन पर इल्ज़ाम तराशी भी कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये दोनों धोखेबाज हैं, झूठे हैं और उन्होंने बुजुर्ग को मार भी दिया है। दोनों कलंदर बाहर लोगों की आवाज़ें सुनकर परेशान हो गए और फौरन से घर से बाहर निकले। हुजरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो लोग बाहर आए तो उन्होंने देखा कि लोगों का एक हुजूम बाहर खड़ा है। किसी के हाथ में पत्थर है तो किसी के हाथ में चप्पल है और वो धड़ाधड़ उनके ऊपर पत्थर और चप्पल बरसाए जा रहे हैं। वो दोनों कलंदर घबरा गए और कहने लगे हमने ऐसा क्या किया है जो तुम लोग हम पर पत्थर और चप्पल बरसाए जा रहे हो। मगर कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। लोग गैज़ व गज़ब से भरे हुए थे। गुस्सा उनकी नाक पर था और आंखों से अंगारे निकल रहे थे। लोगों को इतना गुस्से में देखकर वो दोनों परेशान हो गए। लोगों की भीड़ में नीचे बैठ गए और उनसे जूते और पत्थर खाने लगे। वो इंतहा से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। उनके चेहरे से और सर से खून निकल रहा था, मगर अपना बचाव नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर दरगाह का कलंदर आया और उसने सबको रोक दिया और कहा कि तुम लोग यहाँ इस दरगाह पर ये सब क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इन 2 कलंदरों को क्यों मार रहे हो? इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने जब बड़े कलंदर को वहाँ देखा तो फौरन से कहने लगे हमें माफ़ कर देना, लेकिन ये दोनों झूठे और धोखेबाज हैं, बल्कि ये तो बुजुर्ग को भी मार चुके हैं।
दरगाह का कलंदर ये सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, ये किस तरह की बातें कर रहे हो? ये दोनों इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकते। मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें किसने बताया? लोगों ने कहा कि हमें यहाँ पर रहने वाले 2 मलंगों ने यह बात बताई है कि बुजुर्ग की जायदाद और उसकी ज़मीनों की खातिर इन दोनों ने उसे मार दिया। ये बात उन दोनों मलंगों ने अपने कानों से सुनी थी। उस दिन से वो दोनों बुजुर्ग के घर पर ही रुके हुए हैं ताकि ये लोग वहां आकर बुजुर्ग के घर पर कब्जा ना जमा लें। न जाने उन्हें कैसे पता चल गया कि बुजुर्ग की जायदाद है। शायद ये लोग कुछ अरसा बुजुर्ग के साथ रहे थे, इसलिए पता चल गया होगा और अब उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। दरगाह के कलंदर ने तहम्मुल से उनकी बात सुनी और फिर कहने लगा, तुम लोगों ने गलत सुना है। वो दोनों मलंग दरअसल ढोंगी हैं और लोगों के साथ इतने अरसे से धोखा करते आ रहे हैं। तुम लोग किस तरह के लोग हो समझ नहीं आती। तुम लोगों को कि हकीकत क्या है और फरेब क्या। ये दोनों कलंदर तो बहुत ही मासूम हैं, ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकते। मैं अच्छे से जानता हूँ। बुजुर्ग ने उन्हें खुद बुलाकर कहा था कि ये जायदाद तुम दोनों अपने नाम करवा लेना और उनके कागजात भी इन्हें ही थमा दिए थे, लेकिन इन दोनों ने अभी तक जायदाद को अपने नाम नहीं करवाया। अगर ये दोनों लालची होते तो अब तक अपने नाम करवा चुके होते। चलो जाकर उन दोनों मलंगों को पकड़ते हैं। वो दोनों मलंग उस बुजुर्ग के घर पर कब्जा किए हुए थे और सोच रहे थे कि हमने लोगों को भड़का कर भेज दिया है तो वहां जाकर उन लोगों ने अब तक उन 2 कलंदरों को बहुत ही बदनाम कर दिया होगा। अब वो दोनों यहाँ का रुख करने का सोचेंगे भी नहीं। अब से ये घर और बुजुर्ग की ज़मीनें हमारी हुई। वो यही सब सोच रहे थे कि तभी अचानक से घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। वो जो बुजुर्ग के घर को अपना घर समझकर आराम से बैठे हुए थे, अचानक इस उफ्ताद पर हैरान हुए और उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि लोगों का एक हुजूम बाहर खड़ा हुआ था और सामने दरगाह का कलंदर और उसके साथ वो दोनों भाई भी खड़े हुए थे। इतने लोगों को एक साथ देखकर वो दोनों घबरा गए और भागने की कोशिश की, जिस पर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। दरगाह के कलंदर ने कहा कि तुम दोनों कितने बड़े धोखेबाज हो। किस तरह से इन मासूम लोगों पर इल्ज़ाम लगाकर इन्हें मनवाना चाहा और इन्हें लोगों के सामने बदनाम भी करवाया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती। हालांकि मैं तुम दोनों के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग जगह जगह लोगों के साथ धोखाधड़ी करके पैसे कमाते हो। अभी भी तुम घर पर कब्जा करना चाहते थे। मलंगों ने जब ये सुना तो उनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें। मगर दरगाह का कलंदर उनकी इस हरकत को अच्छे से जानता था और इनके मिजाज से भी वाकिफ था। इसीलिए कहने लगा, मैं तुम दोनों को हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकता, ना ही ये लोग तुम्हें माफ़ करेंगे। तुम ऐसे ही करते हो, बार बार माफ़ी मांगते हो, दोबारा से लोगों के साथ धोखा करना शुरू कर देते हो। तुम दोनों ने अपना पेशा बना लिया है। अब तुम दोनों के लिए कोई माफ़ी नहीं। तुम सबके सामने इन दोनों कलंदरों से माफ़ी मांगनी होगी और उसके बाद इस शहर को छोड़कर तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओगे। अगर दोबारा इस शहर में आए तो मैं तुम्हें लोगों से बचाऊंगा नहीं। इन 2 मलंगों ने जब देखा कि हुजूम अपने हाथों में पत्थर और चप्पल लिए खड़ा है तो वो समझ गए कि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। उन्होंने जो घड़ा उन दोनों कलंदरों के लिए खोदा था अब उसमें खुद गिर गए थे। इसीलिए बेहतर है कि उन 2 कलंदरों से सबके सामने माफ़ी मांग ली जाए और इस बात का एतराफ़ कर लिया जाए कि ये इन दोनों का खेल था और चुपचाप ये शहर छोड़कर बाहर चले जाया जाए, वरना ये सब लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने फ़ौरन से कलंदरों से माफ़ी मांगी और सब लोगों के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि ये सब ड्रामा इन दोनों ने ही रचाया था। ये नाटक खुद किया था ताकि उन दोनों को फंसा सके। हम दोनों उन दोनों भाइयों से हसद करते हैं, इसीलिए हमने ये चाल चली और हम अपनी ही चाल में फंस गए। अब हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे और दोबारा कभी भी इस शहर में वापस नहीं आएंगे। ये कहकर दोनों ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और गज़बनाक निगाहों से उन 2 कलंदरों को देखते हुए वहाँ से निकल गए और हमेशा हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ
لوگوں نے ان 2 قلندروں سے معافی مانگی اور انہیں باحفاظت عزت کے ساتھ درگاہ چھوڑ کر آ گئے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔